ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के भाग में मैं संत मरकुस लिखित सुसमाचार का आधार में मैं शिक्षा देना जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यही सवाल पूछूंगा, सुसमाचार क्या है? हम लोग सुसमाचार को अंग्रेजी में गॉस्पल कहते हैं, और सुसमाचार बोलने से हम लोग बाइबल की परिभाषा में, चाहे बाइबल का शिक्षा के आधार में हम लोग समझेंगे, जो काम चाहे वचन हम लोगों को मुक्ति देता है उसको हम लोग सुसमाचार कहेंगे। अर्थात यीशु ख्रिस्त का शिक्षा के साथ में उनका मरण और पुनरुत्थान घटना हम लोगों के लिए एक मुक्तिदायी घटना बन गया, सेविंग इवेंट्स बन गया। इसलिए हम लोग उसको सुसमाचार कहते हैं। ये पहली बात हम लोग को मान में ध्यान रखना चाहिए। और सुसमाचार हम पाते हैं नया नियम में चार लेखक अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग श्रोता मंडली के लिए लिखे हैं, और इनको समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो मैं आज संत मरकुस का लिखा हुआ सुसमाचार का जानकारी देना चाहता हूँ। ये सुसमाचार सबसे छोटा है, 16 अध्याय केवल है, और ये सुसमाचार दूसरे सुसमाचारों से आगे लिखा गया है, पहला लिखा गया है कह के बाइबल पंडित लोग मानते हैं। और ये सुसमाचार दूसरे सुसमाचार लेखकों के लिए एक सोर्स बन गया, और यही सुसमाचार को आधार करके भी मत्तियस और लूकस लिखे हैं। ऐसे भी बाइबल पंडितों का मानना है। तो मैं इतना कहने के बाद में अभी सवाल करता हूँ, चाहे हम लोग पूछेंगे सवाल कि मार्कुस कौन थे? हम लोग मार्कुस का पूरा नाम जॉन मार्क बोल के जानते हैं प्रेरितों का चरित्र पुस्तक से, और ये संत पौलुस का एक साथी थे धर्म प्रचार के समय में। इसलिए संत पौलुस के साथ में ये काम किए थे। उसके बाद में ये पेत्रुस के साथ में भी रोम में सहयोगी थे, उनके साथ में थे। अर्थात पेत्रुस का धर्म प्रचार के बातों को वे सुने थे, और इसलिए वे उनके बातों को अपने सुसमाचार में प्रकट किए हैं और वे लिखे हैं। कब ये लिखा गया? ये सुसमाचार माना जाता है कि जब रोम में नेरो राजा के समय में ख्रिस्त या भाई बहनों के विरुद्ध में सतावट हुआ, उस समय में ये सुसमाचार लिखा गया है। अर्थात 70 ईस्वी के पहले। और ये सुसमाचार का लिखने का जो तरीका है, जो है स्टाइल है, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही कहेंगे माने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये ऐसा ढांचा में लिखा गया है जिससे हम लोग पढ़ने से हम लोग उतना लिटरेरी स्टाइल, चाहे साहित्यिक ढांचा हम लोगों को नहीं मिलता। लेकिन ये सुसमाचार काफ़ी हम लोगों को यीशु ख्रिस्त के जीवानी और यीशु ख्रिस्त के शिक्षा के बारे जानकारी देती है। तो हम लोग इस सुसमाचार के बारे जो अभी सुनेंगे, चाहे जानकारी लेंगे, बहुत सालों तक इस सुसमाचार को उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अभी के समय में, वर्तमान समय में बहुत पंडित लोग
जो लोग बाइबल के बारे में जानना चाहते हैं इसको गहराई से लेते हैं और इसका शिक्षा से वे यीशु ख्रिस्त के बारे निचोड़ बात निकालते हैं। और एक बात है, ये सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त का वंशावली चाहे यीशु ख्रिस्त के जन्म के बारे में जो घटना हुआ ये वर्णन नहीं किया गया है। पहला भाग में ही हम लोग पाते हैं सुसमाचार लेखक ये लिखते हैं कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पछतावा करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ये हम लोग पाते हैं पहला अध्याय 13 और 14 वचन संख्या में। और इसके बाद में वे वर्णन करते हैं उनका सेवाकाई काम, चाहे मिनिस्ट्री चाहे शिक्षा, और उनके साथ में कैसे वे चंगाई का काम किए, ये सब को वर्णन करते हैं। इस सुसमाचार का अंत भी बाइबल पंडितों के लिए थोड़ा आलोचना करने की बात है। अंत में हम लोग पाते हैं उनका खुला कब्र के बारे जो वर्णन है, उसमें अंत में यही पाते हैं कि जो लोग देखने गए थे वे उदास होकर और डरते हुए अपना घर लौटे। और ये एक रकम के कहेंगे एक सुसमाचार का अंत है। लेकिन और भी पाते हैं उसके बाद में पुनरुत्थान के बाद में वे अलग अलग समय में वे शिष्यों को और दूसरों को दिखाई दिए और उनको जो शिक्षा दिए, जो परामर्श दिए, उसके बारे में पाते हैं। लेकिन हम लोग कह सकते हैं जो आखिरी भाग में है वो बाद में जोड़ा हुआ है, चाहे वैसे ही इसके साथ में जोड़ दिया गया है, लेकिन हम लोग एक पूरा कहेंगे उनका सुसमाचार जैसे लिखा गया है दूसरे सुसमाचार वैसे ही हम लोग पाते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ये तो थोड़ा हरी मैं सुसमाचार का परिचय जैसा दिया, लेकिन हम लोग इस सुसमाचार को शुरू से आखिरी तक 16 अध्याय है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग शुरू से आखिरी तक हम लोग भाग भाग करके पढ़ सकते हैं। और जब हम पूरा सुसमाचार को पढ़ेंगे, 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय ऐसा, तो हम लोग सुसमाचार का विषय वस्तु को हम लोग सही तरीक़ा से समझेंगे। इसका लिखने का जो ढांचा है इसको 2 भाग में किया गया है। पहला भाग है 1 से 8 अध्याय 31 तक और दूसरा भाग है यही 8 अध्याय से 16 अध्याय तक है। मैंने 8 अध्याय 31 वचन संख्या के बाद में जो घटना हुआ है उसको लेकर 16 अध्याय का आखिरी तक है। तो 2 भाग में हम लोग देखते हैं इसका सुसमाचार को विभाजन किया जा सकता है। और पहला भाग में हम लोग यही पाते हैं यीशु ख्रिस्त कौन है, अंग्रेजी में आइडेंटिटी ऑफ जीसस। और सुसमाचार लेखक मार्कुस ये प्रकट किए हैं कि वे एक शक्तिशाली मेसाया है, मसीहा है, और वे ईश्वर के पुत्र हैं, सन ऑफ गॉड। इसीलिए उनका शिक्षा को लोग सुनकर चकित हो जाते हैं और उनका आश्चर्य काम करने को देखकर लोग सोचने लगते हैं कि यही मसीहा है, यही ईश्वर का पुत्र है। ऐसे हम लोग पाते हैं पहला भाग में। और जब यीशु ख्रिस्त के बारे में शिष्यों को जब पूछते हैं कि यीशु ख्रिस्त पूछते हैं शिष्यों को, मैं कौन हूँ, मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं, जब अलग अलग उत्तर सुने, कोई कहे कि एलियास है, कोई कहे कि नबियों में से एक है, तो जब पेतरुस कहते हैं कि आप पुराना नियम में प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह हैं और आपके बारे में पुराना नियम में लिखा गया था और आप वही हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, ऐसे विश्वास से घोषणा जब करते हैं तो
यीशु ख्रिस्त कहते हैं ये तुम जान सकते हो लेकिन दूसरों को मत बताना। और इसके बाद में वे कहते हैं कि मसीहा को दुख भोगना पड़ेगा और कष्ट सहना पड़ेगा और धर्म गुरुओं के हाथ में हवाले कर दिया जाएगा, ऐसी बातें कहते हैं। अर्थात उनका शिक्षक के साथ में हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सफरिंग, चाहे परसिक्यूशन, चाहे विरोध, ऐसी चीज़ें भी जुड़ा हुआ है। और दूसरा भाग में हम लोग देखते हैं यीशु ख्रिस्त अपना मिशन काम, चाहे जिस मतलब के लिए भेजे गए थे उसको वे बयान किए हैं। और वो है यीशु ख्रिस्त एक कहेंगे अंग्रेजी में सफरिंग सर्वेंट है, सफरिंग सर्वेंट ऑफ गॉड है। अर्थात उनको दुख तकलीफ के जरिए से ही, दुख झेलने के जरिए से ही वे हमारे लिए मुक्ति लाएंगे। वे जीत पाएंगे पाप को, शैतान का बुरी शक्ति को और दूसरे बुरी चीज़ों को वे जीत पाएंगे। ये है उनका विशेष शिक्षा। और शिष्य लोगों को वे अपने बारे नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए कि लोग उनको नहीं ग्रहण करने पाएंगे उस समय तक। इसलिए वे कहते हैं कि दूसरों को मत बताना, दूसरों को जानकारी मत देना। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मेसियानिक सीक्रेट, अर्थात मसीहा के बारे में जो गुप्त रखना है उसको रखना चाहिए। और जब यीशु ख्रिस्त मर गए, क्रूसित हुए और उनका पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद में लोगों को उनका शिक्षा, उनका अचरज काम, ये सब धीरे धीरे उनको मन में घुस गया। चाहे मन में वे समझने लगे कि ये मसीहा होने के कारण से ऐसे कर रहे थे। इसे हम लोग दूसरा भाग में पाते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे उनका मिशन काम। चाहे उनको जो करने का दायित्व दिया गया था पिता ईश्वर से, उसको वे पूरा करते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज थोड़ा बहुत सुने और इस सुसमाचार के आधार में और मसीहा के बारे में यहूदी समाज में एक ऐसा सोच था, चाहे ऐसा आसरा था कि मसीहा एक शक्तिशाली योद्धा के हिसाब में आएंगे और वे उनका शत्रुओं को, विशेषकर जो उनको शासन करते थे, उनको वे हरा देंगे। अर्थात वे राजनीतिक मिसाया के हिसाब में सोचते थे। लेकिन हम लोग देखते हैं, मार्कुस प्रकट करते हैं, लिखते हैं कि वो मसीहा वैसा नहीं है। वे विनम्र हैं, दुख सहने वाले हैं और वे ईश्वर की इच्छा पूरा करने वाले हैं। ऐसी ही बातें लिखते हैं। और एक बात हम लोग पाते हैं सुसमाचार में, यीशु ख्रिस्त को अनुकरण करने का अर्थ क्या है, उसको वे 8 अध्याय में ही जब पेतरुस उनके बारे में विश्वास का घोषणा किए, उसके बाद में ही कहते हैं, जो मेरा अनुकरण करेगा वो अपना क्रूस उठाएगा और मेरे पीछे आएगा। इसका अर्थ ये है कि मैं गुरु होकर ऐसे दुख भोगा तो शिष्य को भी दुख भोगना चाहिए, चाहे जो मेरे को अनुकरण करेगा उसको भी ऐसे ही दुख भोगना चाहिए। तो ये मार्कुस का सुसमाचार में ऐसी बातें हम लोग पाते हैं। और चूँकि ये जब रोम में ऐसे ख्रिस्तियों के विरुद्ध में निर्यातन हुआ, उस समय लिखा गया है। इसको पढ़ने के बाद में, चाहे इसको जब उनके लिए सुनाया गया, बहुत से लोग इसको समझे और उनके जीवन में जो घटना सब हो रहा था उसी के साथ में जोड़ दिए और ये सुसमाचार उनके लिए एक ऐसा आसरा देने वाला संदेश बन गया। तो आज मैं ये सुसमाचार लेखक, चाहे सुसमाचार के बारे में बताया आप लोगों को, और ये
हम लोगों के लिए सबसे पहला सुसमाचार है, जहाँ यीशु ख्रिस्त अपना ईश्वरीय राज्य का जो है उसके बारे में शिक्षा देते हैं, घोषणा करते हैं और निमंत्रण देते हैं हम सबों को कि हम लोगों को पछतावा करते हुए उनमें विश्वास करना है। उनका सुसमाचार में विश्वास करते हुए हम लोग यीशु ख्रिस्त को अनुकरण करेंगे। तो मैं जैसे बताया, सुसमाचार एक ही है नया नियम में, लेकिन 4 व्यक्ति लोग अलग अलग दृष्टिकोण से लिखे हैं। आज मैं सबसे पहले सुसमाचार लेखक मार्कुस के बारे में बताया, जो कहा गया है में रोम के जो धर्म सतावट के समय में लिखे हैं। और ये सुसमाचार में हम लोग पाते हैं बहुत लाटिन शब्द, जिसका उल्था भी हम लोग करके उसको समझ सकते हैं, लेकिन इसमें जो लिखने का तरीका है वे लाटिन शब्द भी व्यवहार किए हैं ग्रीक के साथ में, ग्रीक भाषा के साथ में, कारण की मूल भाषा ये ग्रीक में ही, कोइने ग्रीक में ही लिखा गया था। तो आज आप लोगों को मैं ये शिक्षा दिया मरकुस का सुसमाचार के बारे में। ज़रूर इतना परिचय सुनने के बाद में आप लोग, जैसे मैं एक बार कहा हूँ, सुसमाचार को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप लोग समझ सकेंगे उनका शिक्षा के बारे में, उनका मिशन काम के बारे में, उनका मुक्ति काम के बारे में। तो आज का शिक्षा को मैं यही रखता हूँ। आप सबों को इस शिक्षा को सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।